क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन को, ग्रोथ फोरकास्ट को FY25 के लिए रिवाइज किया है, उसको अपग्रेड किया है 7.2% पर, यानी कि 7.2% पर। ये याद रखिए, मार्च में उन्होंने कहा था कि 7% होगा, तो उन्होंने उधर से अपग्रेड किया है मार्च के पहले के प्रोजेक्शन से। उन्होंने ये भी कहा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, उन्होंने कहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो पहले हो रही थी वो वैसे ही होगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन जिस पेस पर हो रही थी आने वाले क्वार्टर्स में वो कम हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है उसमें हमें बढ़ावा दिखेगा, आरबीआई की पॉलिसी में भी हमें रेट कट दिखेगा, लेकिन शायद एक ही बार इस साल। हमारे साथ ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हैं संचिता मुखर्जी, बिजनेस इकोनॉमिस्ट। संचिता, धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिग्निफिकेंट है कि भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन इस फिस्कल ईयर के लिए रिवाइज हुई है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि पेस थोड़ा कम हो जाएगा आने वाले समय में, जिस पेस में हमने देखा है वो शायद कम हो जाए, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम बढ़ता रहेगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद साक्षी। मैं तो ये कहूँगी कि ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा वेलकम न्यूज़ है, ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि भारत का जो ग्रोथ है ये अभी भी पूरे विश्व में यूनिक ग्रोथ माना जाता है। हमारे जो ग्रोथ, जो रिफॉर्म्स हुए लास्ट 10 साल, जितने भी पॉलिसीज चेंजेस आए हैं, उनका मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इस पे काफ़ी डिबेट, चर्चा हो रही है कि कोalition गवर्नमेंट में होगी नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे हिसाब से इस पे मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा जारी रहेगी, क्योंकि एज अ कंट्री हमारा जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, अभी जो पावर की नीड है, इलेक्ट्रिफिकेशन की नीड है, वो अभी भी काफ़ी अंडर कैपेसिटाइज्ड है। सो पब्लिक स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स तो काफ़ी हद तक चलती रहेगी, राइट। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत की है इसमें, कि कितना एग्जीक्यूट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस, ये सब बनी रहेगी। इनफैक्ट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस साल बजट में भी, अभी जो जुलाई एंड में जो कहा गया है बजट आएगी, इसमें काफ़ी हद तक मोमेंटम बनी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई करेगी कि कंजम्पशन टेक ऑफ करे। ये फिच रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ती है। सो इसको भी मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट कंजम्पशन को स्पर करने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स शायद लाएंगे। एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे फोकस इन सेक्टर्स पे बनी रहेगी। मेरा जो ये मानना है, ये जो ग्रोथ है इंडिया का, आरबीआई जैसे देख रही है इसको, ये काफी हद तक अभी भी हम 46% जो वर्क कल्चर है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे है। तो अभी जो फोरकास्ट हुआ है नॉर्मल मॉनसून्स को लेके, ये एक बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, क्योंकि अभी पूरे साल, मतलब समर मंथ्स जो है, देखा गया है इंडिया हैज बीन रीलिंग अंडर दिस हीट वेव। सो ये हीट वेव के जो एडवर्स इफेक्ट्स है ये अभी भी हमें पता नहीं है, बट ये फोरकास्ट जो है, जो नॉर्मल मॉनसून, अर्ली मॉनसून, इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि फूड प्राइसेस चेक रहेगी। सो फूड प्राइसेस अगर चेक रहती है, महंगाई चेक रहती है, सो आरबीआई विल बी कंफर्टेबल इन कटिंग रेट्स। अब ये एक बारी रेट कट करता है, 2 बारी, ये तो देखा जाएगा ऑन द फूड प्राइसेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो मॉनिटरिंग करेगी, एंड द ग्रोथ प्रोजेक्शंस आल्सो इन द इकोनॉमी। हाउएवर अभी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो माना जाता है, अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट डील्स जो इंडिया ने साइन किया जनवरी फरवरी में विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एफटीए साइन हुए हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर हुए प्री इलेक्शन, वो काफी हद तक रिकॉर्ड हाई पे है जनवरी फरवरी। फिर इलेक्शन मंथ्स में थोड़ा स्लो हो गया, अभी पोस्ट इलेक्शंस बजट आएगी तो इन पे दोबारा फोकस फिर से आ जाएगी। जी बिल्कुल, और आने वाले समय में आपने जैसे कि कहा कि मॉनसून है, हीट वेव तो हम सब बैटल कर ही रहे हैं, मॉनसून की प्रोजेक्शंस है आने वाले समय में। अब हम बजट भी देखेंगे, तो आने वाले समय में जो लोग घर बैठे हुए ये जानना चाहते हैं कि देखिए कौन से सेक्टर्स जो हैं जिन पर उनकी अच्छी नज़र होनी चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो आ रही हैं वो तो अच्छा है ही है, लेकिन सेक्टर्स जिन पर नज़र होनी चाहिए उस पर आपका क्या विचार है? थैंक यू साक्षी। अगर अब मैं सेक्टरल्स की बात करने वाली हूँ जनरलिस्टिकली, तो इनको निवेश का एडवाइस ना समझे। जनरलिस्टिकली स्पीकिंग, जो इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर्स अभी एक साल से जो बहुत अच्छे कर रहे हैं, और अच्छा करने का संभावना है, फर्दर अच्छा करने का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, इन पे काफी हद तक फोकस है। इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, डिमांड फॉर पावर अभी भी हमने
ये पूरी हद तक समझा नहीं है कि इसमें डिमांड काफी हद तक आ सकती है। अगर आप देखोगे रिसेंट इंटरव्यूज, बिल गेट्स और जो जिटहब के जो सीईओ है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया इन द फ्यूचर इयर्स, आगे चल के 5 साल में 7 साल में वर्ल्ड का एआई फैक्ट्री बन सकता है। एआई इज रन बाय डेटा सेंटर्स, राइट? सो डेटा सेंटर्स में से जितनी भी पावर डिमांड आएगी, ऑलरेडी आ चुकी है एमएसएमईज, बाकी इंडस्ट्रीज में जितनी फोकस हुई है, जितना रिफॉर्म हुआ है, पावर डिमांड इज वेरी वेरी क्रूशियल। इसलिए पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कंजम्पशन भी अभी लास्ट 5 साल से थोड़ा म्यूटेड है। अगर इस बजट में थोड़े पॉलिसीज कंजम्पशन को लेके एड्रेस किया जाता है, हेल्थ केयर को लेके एड्रेस किया जाता है, R&D को लेके किया जाता है, इन सेक्टर्स में अच्छी ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना बहुत जरूरी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमने देखा लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पहले तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी इंडिया में, राइट? हम पूरा इंपोर्ट करते थे, अब तो हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। सो दीज सेक्टर्स में मोमेंटम जारी रहेगी एंड आई थिंक फोकस ये होगा गवर्नमेंट का टू स्पर कंजम्पशन एट द सेम टाइम टू कंजर्व द इन्वेस्टमेंट मोमेंटम जो ऑलरेडी है इकोनॉमी में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे साथ आपके थॉट्स जो है वो शेयर करने के लिए। नमस्कार।